हरिओम। नमस्कार मित्रों, सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करते हैं ज्योतिष संबंधित कुछ विशेष टॉपिक्स को लेकर के आपके समक्ष आ रहा हूँ। लोगों का प्रतिदिन प्रश्न रहता है, महाराज जी हमारा सूर्य कमज़ोर है, सूर्य के लिए क्या करें। फ़ोन में, व्हाट्सएप में, मैसेज में लोग मैसेज करते रहते हैं। तो हमने सोचा जो हमको मैसेज करें, जो हमको पूछे, तो उनको यह यूट्यूब चैनल भेज दिया जाएगा। तो इससे सहज रूप से आप सूर्य के लिए विधि कर सकते हैं, अथवा सूर्य क्या है और सूर्य जिसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उसका लक्षण क्या है और उन लक्षणों को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय है, इसके विषय में हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो सूर्य भगवान स्वयं नारायण के अंश हैं। सूर्यो नारायण साक्षात उक्तियों में कहा गया है। सूर्य स्वयं नारायण हैं, अथवा सूर्यो ग्रहाणाम पति ही, सूर्य ग्रहों के पति हैं अथवा ग्रहों के मालिक हैं, 9 ग्रहों के मालिक हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में अग्नि प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शक्ति प्रदान करने वाले सूर्य ऐसे भगवान हैं, ऐसे देवता हैं। इसलिए जिस वंश में, सूर्य वंश में स्वयं श्री रामभद्र का, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, ऐसे सूर्य भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। प्रार्थना करते हुए आइए जानते हैं अब सूर्य, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उनके कुछ लक्षण। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो उनको सिर वेदना अथवा सिर में दर्द की शिकायत रहेगी। सिर में कभी कभार अकारण ही दर्द होगा। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, और सूर्य की कमजोर की कुछ निशानी है, आंखें कमजोर होंगे, चर्म रोग अथवा चमड़े का रोग, स्किन पर कुछ धब्बे हो जाना, फोड़े हो जाना और खुजली हो जाना, ये सब सूर्य कमजोर होने से होता है। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा उसमें संकल्प शक्ति की कमी होगी अथवा आत्मबल की कमी होगी। और जैसे भीड़ में जाकर के बोलना है, कैसे बोलें, लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो ऐसा पहले सोचने लग जाता है व्यक्ति, तो बोल नहीं पाता है उसमें, क्योंकि आत्मविश्वास की अथवा आत्मबल की कमी है। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है वह निर्णय नहीं ले सकता है। कुछ कार्यों को करने के लिए निर्णय लेना है, वो सोचते रह जाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। और कुछ छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटे छोटे दुखों में, छोटे छोटे कष्टों में भी वो घबराने लग जाता है। उसके अंदर घबराहट, और विशेष करके जिन लोगों को हार्ट की शिकायत रहती है, हार्ट अटैक होता रहता है, तो ऐसे लोगों की कुंडली में भी सूर्य कमजोर है। इस कारण से उनकी हार्ट अटैक की शिकायत उनके जीवन में आता रहता है। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होंगे वो व्यक्ति अहंकारी होगा। वो अहंकार झूठा अहंकार होगा, केवल झूठा अहंकार उसके अंदर रहेगा, बिना तरक्की का अहंकार रहेगा। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा जीवन में उन्नति प्रगति रोक के रखेगा, उन्नति प्रगति होने नहीं देगा। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा ऐसा व्यक्ति कई कामों में हाथ डालेगा,
लेकिन एक काम में भी सक्सेस नहीं रहेगा, एक काम में भी नहीं टिकेगा। एक काम करेगा, उसको ऐसे समझ करके अधूरा छोड़ेगा, फिर दूसरा शुरू करेगा, उसको भी छोड़ देगा, तीसरा काम शुरू करेगा। इस प्रकार से कई काम करेगा, एक जगह नहीं टिकेगा। अगर ऐसा व्यक्ति एक जगह टिक जाता है तो वो भी सफल हो सकता है, लेकिन टिकने नहीं देंगे सूर्य भगवान। तो इसलिए ये भी एक विशेष समस्या है। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, वो आदमी बड़े लोगों से के साथ संबंध बनाना नहीं जानेगा। बड़े लोगों से कैसे संबंध बनाया जाता है, बड़े लोगों से कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, ये उसके अंदर कमजोरी रहेगी। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, उसके शरीर में रक्त विकार के रोग होने की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। और उसके पराक्रम में भी कमी रहेगी। और इससे विशेष देखा जाता है रण अथवा शत्रु इसके बलवान होंगे, शत्रु के ऊपर एक कमजोर होगा, अथवा इसके शत्रु प्रभावी होंगे, अथवा शत्रु बलवान होंगे। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, ये पितृकारक है, पिता कारक है, इसलिए इनके पिता कमजोर होंगे, अथवा पिता से इनकी बात नहीं बनेगी, अथवा अधिक कमजोर सूर्य होगा तो बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो गई हो, अथवा पिता से बिछड़ हो गया हो, अथवा पिता से बात नहीं बनती है। तो ये संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, उसका शरीर का गठन कमजोर दिखेगा, अथवा ऐसा व्यक्ति दुबला पतला होगा और चिंता युक्त व्यक्ति होगा। और विद्युत भय अथवा बिजली का ज़्यादा भय होगा, बिजली से इसको विशेष बचना चाहिए। और अग्नि भय भी हो सकता है, और अग्नि से भी विशेष सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये सब सूर्य भगवान की कमजोरी होने से, और हड्डी की भी समस्या हो सकती है। और ये सब समस्याएं हमने आपके समक्ष बताया। ये तो समस्याएं हो गई। तो इन समस्याओं में से कोई भी आपके पास समस्या है तो सूर्य आपका कमजोर है, तो ऐसा जानना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीचे का होगा, तुला राशि का नीचे होता है, अथवा मकर राशि का सूर्य भी कमजोर माना जाता है, अथवा सूर्य के अंशों में कुछ कमी होगी, अथवा सूर्य का स्थान कोई अच्छा नहीं होगा, अष्टम में सूर्य होंगे, अथवा तो कोई न कोई आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की कमजोरी जरूर होगी। आप अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। तो सूर्य भगवान जिनके सिंह राशि स्वामी होते हैं, सिंह राशि का सूर्य स्वगृही माना जाता है। जिनका भाद्र महीना में जन्म हो उनका स्वगृही सूर्य हो जाता है, और जिनका वैशाख महीने में जन्म हो उनका सूर्य मेष राशि का उच्च हो जाता है, और जिनका कार्तिक महीने में जन्म हो उनका सूर्य तुला राशि का नीचा हो जाता है। और सूर्य भगवान के मित्र हैं बुध, मंगल और बृहस्पति, और सूर्य के शत्रु हैं शनि, शुक्र, राहु, केतु। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं सूर्य को बलवान बनाने के लिए अथवा इन समस्याओं से ठीक होने के लिए सबसे पहले तो अपने दिनचर्या को आपको ठीक करना होगा, अपने खान पान को सुधारना होगा। जिनका सूर्य कमजोर हो वो अपने खान पान को, दिनचर्या को सुधारें, और सुबह सूर्योदय के समय अर्घ्य दें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और कई लोग क्या करते हैं, लोटे में जल भरते हैं और जाकर के तुलसी के मठ में, तुलसी के पौधे में चढ़ा देते हैं जल को। तो ऐसा कभी नहीं करना। तुलसी के ऊपर कभी भी सूर्य अर्घ्य नहीं होता है। और सूर्य अर्घ्य देने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, जरूर तांबे का लोटा होना चाहिए, जल भरा हुआ होना चाहिए, जल आधा नहीं होना चाहिए। उस तांबे के लोटे के अंदर रक्त चंदन अथवा लाल चंदन मिल जाए, लाल चंदन के साथ साथ लाल पुष्प उसमें मिश्रित करें, उसमें मीठा कुछ बुरा, शक्कर, चीनी वगैरह जो भी मिल जाए, गुड़ उसमें डालें। और कांसे के बर्तन में, कांसे की थाली में
नीचे थाली रखें और उसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र भी बता देता हूँ। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। यह सूर्य भगवान का अर्घ्य मंत्र है। इस मंत्र को आप याद करें, लिख के रखें। इससे सूर्य भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तो अर्घ्य का मंत्र हुआ। जैसे आप अर्घ्य देते हैं उसके बाद सूर्य भगवान का परिक्रमा जरूर करना चाहिए। सूर्य भगवान की परिक्रमा सात परिक्रमा सूर्य भगवान की परिक्रमा होती है। 7 बार जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ पे अर्घ्य दे रहे हैं, वहीं पे घूमना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु। नमस्कार तो वैसे ही आप जैसे सूर्य भगवान के प्रथम दर्शन होते हैं सुबह सुबह, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। अथवा नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नारायण को सबसे प्रिय नमस्कार है, इसलिए नमस्कार जरूर करना चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु, नमस्कार जरूर करना चाहिए। 7 बार परिक्रमा कर लिए, नमस्कार कर लिए, अब दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और कांसे की थाली में जो आपने सूर्य अर्घ्य का जल चढ़ाए उसका आप आँखों पर, अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। और उसको पवित्र जगह जहाँ लंघन न हो, ऐसी जगह पे पेड़ के, तुलसी को छोड़ करके और किसी पेड़ पौधे में आप फूलों के और आम के और किसी के पेड़ पौधे में आप उस जल को प्रवाहित करें। और इससे क्या होगा, सूर्य भगवान अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। और जिनको सूर्य को बलवान बनाना हो, ऐसे व्यक्तियों को रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। अधिकतम जितना हो सके लाल टी शर्ट, लाल शर्ट, लाल पैंट, और जितना अधिक हो सके, अगर कुछ नहीं हो सके तो ऐसा लाल हैंकी हाथ में रखना चाहिए। लाल ऐसे रक्षाबंधन को यहाँ बांधना चाहिए। और अधिक लाल वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और रविवार के व्रत करने चाहिए। रविवार के 7 व्रत होते हैं, 7 सप्ताह तक 7 व्रत करने चाहिए। और 8वें सप्ताह में इसका पारायण करना चाहिए। और रविवार का व्रत का विशेष नियम है, फलाहार कर सकते हैं। अगर रात को आप अन्न ले लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात है, रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। मीठा आप जितना खा लें, लेकिन रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, और समय में भी, व्रत के बिना और किसी भी समय में, पूरे जिंदगी में भी उनको नमक कम खाना चाहिए। नमक का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए, हल्का नमक लेना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। और तीखा भोजन, कड़वा चीज़ अधिक ऐसे व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। तीखे भोजन से एकदम बचना चाहिए। मीठा भोजन इनको इतना असर नहीं करेगा जितना तीखा भोजन असर करेगा, विशेष ध्यान देना चाहिए। और सूर्य भगवान को शांति करने के लिए अथवा सूर्य ग्रह को शांति करने के लिए कुछ दान सामग्री है। माणिक्य, सोना, तावा, मूंगा, गेहूँ, घी, लाल कपड़ा, कमल का पुष्प अथवा कोई भी रक्त पुष्प, लाल पुष्प, रक्त चंदन अथवा लाल चंदन, गाय और केसर आदि लाल वस्तुएं अधिकतम जितना हो सके रविवार के दिन समय समय पर दान करना चाहिए। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का समय, सूर्य भगवान की परिक्रमा करने का समय, सूर्य भगवान का पूजन करने का समय, और सूर्य भगवान के लिए दान करने का, हवन करने का, सूर्य को प्रसन्न करने का समय, विशेष समय होता है सुबह सूर्योदय के समय। लोग क्या करते हैं, 10 बजे उठते हैं और 10 ही बजे सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो अर्घ्य मत दीजिए। अगर आप 10 बजे उठते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे नेगेटिव ऊर्जा भी आपके अंदर आ सकती है। लेकिन सूर्योदय को, जब सूर्य को अर्घ्य देना है तो सूर्योदय के समय ही दीजिए। और क्योंकि उसमें सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य के किरण होते हैं, जो लाल सूर्य होते हैं, सूरज होते हैं, उनके जो किरण होते हैं आपके अंदर आए, इसलिए सूर्य भगवान का
अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन आप 10 बजे देंगे तो सूर्य लाल हो जाएंगे, उसके अंदर तापक्रम बढ़ जाएगा, आप सूर्य को देख नहीं सकते हैं, नज़र से नज़र नहीं जुदा सकते हैं, और उससे नेगेटिव ऊर्जा भी आपके अंदर आ सकती है। इसलिए अगर आप 9-10 बजे के बाद आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसा मत करिए। अगर सुबह 7 बजे जैसे सूर्योदय होते हैं 6-7 बजे आप सूर्य को अर्घ्य दें तो अच्छा है, लेकिन अधिक लेट करते हैं तो वो ठीक नहीं है। और इसका मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। ये बीज मंत्र है, छोटा मंत्र है, सबसे सरल मंत्र है। इसको 108 बार आप जरूर जाप करें। अगर जाप करवाना चाहें तो 7000 इसका जाप होता है, खुद भी कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। यह भी एक विशेष श्लोक है। और जिनका सूर्य कमज़ोर हो उनको आँख की पूजा करनी चाहिए। जैसे आँख का वृक्ष होता है या पौधा होता है, घर में लगाना चाहिए, घर के आसपास, और उसकी पूजा करनी चाहिए। और आँख की लकड़ी से, आँख की संविदा से हवन करना चाहिए, और आँख की बूटी बना करके सूर्य मंत्र द्वारा उसको पूजन करके, विधि विधान करके उसको गले में अथवा बाहों पे, दक्षिण बाहों पे उसको बूटी बना के धारण करने से भी सूर्य भगवान की ऊर्जा प्राप्ति होती है। और सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष एक स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जो भगवान श्री राम ने रावण को विजय प्राप्त करने के लिए ये अगस्त्य ऋषि से इसकी दीक्षा प्राप्ति की थी, जिसको आदित्य हृदय स्तोत्र कहते हैं। कई लोग चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए इसका 108 बार इसका पाठ कराते हैं, अथवा राजनीति में जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय हमने कई लोगों का कराया तो सूर्य भगवान की कृपा से सफल भी हो गए। चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र यह विशेष स्तोत्र है। ये वाल्मीकि रामायण में है आदित्य हृदय स्तोत्र। और मित्रों, हमने सूर्य भगवान के विषय में अथवा सूर्य ग्रह के विषय में और जितना हो सका बताया थोड़े समय में। वैसे तो सूर्य पुराण है, 5 दिन तक इसकी पुराण की कथा होती है। सूर्य भगवान स्वयं नारायण है, नारायण के अंश हैं। इसके विषय में जितना बताएं उतना ही कम है। तो आपको जो उपयोगी हो, थोड़े बहुत हमने कुछ विशेष इनकी सूर्य भगवान के विषय में चर्चा किया है। और आपके पास कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य कमेंट करें, कोई टिप्पणी हो तो टिप्पणी करें, कमेंट करें। और मित्रों, अब हम आपको कल बताएंगे चंद्रमा के विषय में। दूसरा ग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा के विषय में आप इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें। और आपको हम 9 ग्रहों के विषय में, 9 ग्रहों के समाधान के विषय में भी हम बताएंगे। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य हमें जिज्ञासा करें। आपके पास कोई समस्या हो सूर्य संबंधी अथवा किसी ग्रह संबंधी तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम समय समय पर आपको आपके काम की चीज़ें भी कई बातें ऐसी होती है, कुछ बहुत बड़ी ज्ञान की बात होती है, कुछ सामान्य लोगों के लिए बात होती है। कई बातें सबको समझ में आने वाली नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई वीडियो ऐसी बनेगी जो आपको आपके लायक अथवा आपके काम की चीज़ भी उसमें आएगी। इसलिए अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल भी आप ज़रूर बजा दें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे यही निवेदन करते हुए, सबने हमारे इस वीडियो को सुना, सबको आभार प्रकट करते हुए, श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को आज के लिए यहीं विश्राम करता हूँ। अस्तु। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।